आज का वीडियो डिटर्मिनेंट टॉपिक से रिलेटेड है, जिसको हम लोग हिंदी में सारणिक भी बोलते हैं। और ये जो टॉपिक है वो बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज हमको क्या देखना होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट। मतलब डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन हमको देखना होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेथड्स आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हम लोग यूज करते हैं। और थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो वैसे टोटल 9 प्रॉपर्टीज होती है, कुछ सब प्रॉपर्टीज भी होती हैं, मगर आज हम लोग टोटल 5 काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और साथ में आप लोगों को विथ एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। सम नंबर्स आर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम by way of rectangular form within two vertical parallel lines। ठीक है, मतलब कुछ नंबर्स को आपको क्या करना है, रो और कॉलम के माध्यम से एक रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, आपको क्या करना है, अरेंज करना है और दो पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक, जस्ट लाइक एग्जांपल 2 3 4 5। देखिए ये दो, दिस इज द रो 1 एंड दिस इज रो 2, दिस इज C1 से कॉलम 1 और दिस इज कॉलम 2। ठीक है, और ये दो परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस। ठीक है, वर्टिकल पैरेलल लाइंस के बीच में आपको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। दिस इज ऑर्डर ऑफ 2 by 2। ठीक है, अगर सपोज कीजिए दिस इज अ डिटर्मिनेंट इज ए, डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अब ये आप इंपॉर्टेंट ये सोच रहे होंगे कि ये दो पैरेलल लाइंस को और कोई लैंग्वेज होता है कि सिर्फ पैरेलल लाइन से बोला जाता है, तो इसको हम लोग मॉड भी बोलते हैं। ठीक है, मॉड ऑफ ए। क्लियर, याद रहेगा आप लोगों को। इट इज गिवन 2 by 2 ऑर्डर। 2 by 2 ऑर्डर से 2 रोज एंड 2 कॉलम्स आर देयर। ठीक है, एक एग्जांपल में लेता हूं 3 by 3। दिस इज अगेन मॉड ऑफ ए। इट इज गिवन 3 by 3, दैट मीन्स 3 रोज आर देयर। ठीक, अब एग्जांपल में ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज C1, C2 और C3। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि डिटर्मिनेंट्स का जो डेफिनेशन होता है, कुछ नंबर्स को आपको क्या करना होता है, रो और कॉलम में अरेंज करना होता है बाय वे ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म विद इन 2 वर्टिकल पैरेलल लाइंस। किसके बीच में, विद इन 2 वर्टिकल पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आप लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट बोलेंगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2 by 2 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ 3 by 3 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब ये जो है, जैसे ये डिटर्मिनेंट्स लिखा है 2 3 4 5, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। हमेशा याद रखेंगे ये जो 1 to लेकर 9 तक लिखा हुआ या जो फर्स्ट एग्जांपल है 2 by 2 ऑर्डर में 2 3 4 5 लिखा हुआ है, क्या है, ये अवयव है किसका, सारणिक ए का। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ए। क्लियर, अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस तरीके से हम लोग मेंशन करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्लियरली है कि 1 4 7 मैंने लिख दिया, 2 5 8 लिख दिया, 3 6 9 लिख दिया। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा अलग हो सकता है ये जहां 5 लिखा हुआ है यहां एज इट इज 4 आ जाए। क्लियर, तो अब मैं अगर किस 4 के बारे में प्रोनाउंस कर रहा हूं वो आपको कैसे समझ में आएगा, ये फर्स्ट 4 के बारे में बोल रहा हूं या सेकंड 4 के बारे में बोल रहा हूं। ठीक है, तो इसको जानने के लिए आपको यह समझना होगा A11, A12, A13, this is first row,
A21, A22, A23, A31, A32, A33. स्मॉल a इज द, स्मॉल a क्या है? एलिमेंट्स है किसका? डिटर्मिनेंट a का। सारणिक a का क्या है? वो अवयव है। 1 1 दैट मीन्स इट इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर। A11 लिखा हुआ है, 1 1 11 हम लोग प्रोनाउंस नहीं करना है, हम लोग को प्रोनाउंस क्या करना है? 1 1 प्रोनाउंस करना है। 1 क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। फर्स्ट वन इज डिनोटेड, किसको डिनोट करता है? रो को डिनोट करता है। सेकेंड वन किसको डिनोट करता है? कॉलम को डिनोट करता है। दैट मीन्स दिस स्मॉल a इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट कैपिटल A। ठीक है, समझ में आया? तो ये इस तरीके का आपका क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। अब ये सपोज कीजिए अगर इस 4 के बारे में मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, दैट मीन्स क्या होगा? 2 2। दिस 4 इज बिलोंग्स टू सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, 9 एलिमेंट्स है, तो ये 9 एलिमेंट्स कौन से साइन से बिलोंग करते हैं? दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव। कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है? ठीक है, तो एक जनरल मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं कि फर्स्ट जो स्टार्ट होता है वो प्लस साइन से स्टार्ट होता है और अल्टरनेटिव साइन चेंज होता है। अल्टरनेटिव का मतलब एक के बाद एक चेंज होता है। तो फर्स्ट प्लस हो गया तो सेकंड क्या होगा? माइनस, फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। मगर देखिए मैथ्स जो होता है, मैथ्स जो सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ सोच पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो थ्योरीज के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स ये प्लस कहां से आया, ये माइनस कहां से आया, ये प्लस कहां से आया। ठीक है, मैंने बोलने के लिए तो आपको बता दिया कि प्लस से स्टार्ट होता है और उसके बाद अल्टरनेटिव साइन चेंज होता जाता है। मतलब पहला प्लस है, सेकंड माइनस होगा, फिर नेक्स्ट प्लस होगा, फिर नेक्स्ट माइनस होगा। ठीक है, मगर ये आता कहां से है? कौन सी थ्योरी है? तो आप हमेशा याद रखेंगे। देखिए फर्स्ट का ऑर्डर क्या लिखा हुआ है? A11 लिखा है, तो 1 ऑर्डर को आप क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए, सम ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सम ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो दोनों को सम कर लिया तो ये क्या हो गया? 2। अब ये 2 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? अगर इवन नंबर होता है तो प्लस साइन होगा, इवन नंबर। ठीक है, अगर ऑड नंबर होगा तो वो माइनस साइन से बिलोंग करेगा। ये दिस इज द थ्योरी। ठीक है, तो आपको मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको थ्योरी भी बता दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। जैसे A21 लिखा हुआ है तो हमारी थ्योरी क्या कहती है? सम ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है? 2 + 1, 2 1 है, तो 2 + 1 3, 3 इज द ऑड नंबर। देखिए माइनस साइन है, ये देखिए इस पोजीशन में ये माइनस आ रहा है। ठीक है, कोई सा भी चेक कर लीजिए। इसको चेक करते हैं हम लोग। A23, तो 2 + 3 कर दीजिए, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। 5 क्या हो गया? ऑड नंबर। ऑड नंबर दैट मीन्स माइनस साइन होना चाहिए। देखिए इस जगह क्या है? माइनस साइन। ठीक है, आप यहां चले आइए, A31 इसका चेक करके देखिए, 3 + 1 4। 4 क्या हो गया? इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है आपका? इवन नंबर से प्लस, ऑड नंबर से माइनस। तो इवन नंबर प्लस होता है, देखिए ये प्लस साइन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर सबको समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो होता है डिटर्मिनेंट्स के मेथड्स कौन कौन से हैं फॉर द फाइंडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट जो मेथड होता है वो होता है लैप्लासे मेथड होता है। ठीक है, और सेकंड जो होता है वो होता है सारस रूल्स। सारस रूल। ठीक है, ये 2 मेथड्स होता है जिसके द्वारा आपको क्या करना होता है? डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना होता है। तो मैं ये मेथड्स के बारे में ज्यादा आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि किस मेथड से क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो हम लोग देखते हैं कि कौन सा मेथड है। तो सबसे पहला हमारा जो है मेथड नंबर 1 लैप्लेस। ठीक है, लैप्लेस मेथड।
अब इसमें मैं अपने मन से क्वेश्चन चूज कर लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2x2 ऑर्डर, ठीक है। 1 2 3 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैंने 2x2 का चुना, मतलब जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा जो मेन डायगोनल होता है, मैं आपको देखिए अगर मैं आपको फॉर्मूला बताने जाऊंगा तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए मैं आपको फॉर्मूले की जगह मैं आपको समझाता हूं, और वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर अपने आप क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अब मेन डायगोनल क्या है, 1 और 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मेन डायगोनल को, 1 इंटू 4 माइनस साइन लगा दीजिए। सब डायगोनल क्या है, 2 और 3 से 2 इंटू 3, 1 इंटू 4 से 4 माइनस 6 आर इक्वल टू -2, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन चूज करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1/2/2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 3/3, ठीक है। 4 2 1 6 5 7 3 2 5। अब इस क्वेश्चन को आपको किससे सॉल्व करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डिफाइन करनी है किससे, लैप्लासे मेथड से आपको वैल्यू डिफाइन करनी है, ठीक है। तो अब इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी आपने देखा कि कितने एलिमेंट्स होते हैं, 9 एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने आना चाहिए, ठीक है। अब ये कोफैक्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूं, ठीक। फर्स्ट हम लोग कोफैक्टर निकालना सीखते हैं। क्वेश्चन सपोज कीजिए यही क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास है, 4 2 1 6 5 7 3 2 5, ठीक। अब साथ में ये assumption के लिए मैं लिख दे रहा हूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग किसके लिए निकालेंगे, A11 के लिए निकालेंगे, तो यहां लिख दीजिए कोफैक्टर ऑफ A11। ये किस में कन्वर्ट हो जाता, कोफैक्टर कॉलम में कन्वर्ट हो जाता, दैट मींस C11, ठीक। फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, कौन से साइन से बिलोंग करता है, यहां मैंने आपको बताया था फर्स्ट किससे स्टार्ट, किससे करना है, प्लस से स्टार्ट करना है, या फिर इसके ऑर्डर को सम कर लीजिए, 1 + 1 2 है तो प्लस साइन होगा, ठीक। अब यहां कौन से डिटर्मिनेंट आएंगे, तो आपने किसके लिए चूज किया, A11। A11 के लिए क्या दिखा रहा है, A11 की सेम पोजीशन में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है आपको, मैं यहां लिख लेता हूं 4 2 1 6 5 7 3 2 5। अब A11 देखिए यहां इस पोजीशन में क्या है, 4, तो 4 को आप ऐसे भी काट दीजिए रो वाइज और कॉलम वाइज भी काट दीजिए, दैट मींस 4 इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो दोनों को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया, 5 7 2 5, इसको एज इट इज नोट कर दीजिए 5 7 2 5, ठीक। अभी मैंने सिखाया आपको 2/2 ऑर्डर में क्या करना होता है, मेन डायगोनल को पहले लिखना होता है, तो मेन डायगोनल में क्या आ जाएगा, 5 × 5 आ जाएगा, 5 × 5 माइनस साइन 2 × 7, ठीक है। तो 25 - 14, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 11, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को, चलिए A12 के लिए निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ A12 C12, ठीक है। ये माइनस साइन आ जाएगा, माइनस क्यों आया, क्योंकि A12 किससे बिलोंग करता है, माइनस साइन से बिलोंग करता है, दिस एलिमेंट इज बिलोंग्स टू माइनस साइन, ठीक है। क्योंकि 1 + 2 3 इज द ऑड नंबर, और ऑड नंबर होता है तो क्या होता है, माइनस साइन होता है, ठीक है। तो ये माइनस साइन हो गया। फिर से हम लोग क्या करेंगे, सेम जो डिटरमिनेंट दिया उसको नोट कर लेंगे, 4 2 1 6 5 7 3 2 5, ठीक है। अब आपको A12 के लिए निकालना है, A12 के पोजीशन में क्या है, 6 है, तो 6 कौन से रो से बिलोंग करता है और कौन से कॉलम से बिलोंग करता है, उसको कैंसिल कर देना है। 6 इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो, फर्स्ट रो कैंसिल कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है, क्या बच गया, 2 1 2 5, यहां नोट कर दीजिए 2 1 2 5। अब सॉल्व कर दीजिए, दिस इज माइनस साइन पहले से है, ठीक है। मेन डायगोनल क्या है, 2 × 5, दिस इज द मेन डायगोनल, ठीक। फिर माइनस साइन लगाना है, फिर 1 × 2,
तो ये आपका हो गया -10 -2, तो ये आपका आ गया -8। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कोफैक्टर ऑफ A13, कोफैक्टर ऑफ A13 C13। ठीक, अब ये फिर प्लस साइन से बिलोंग करेगा, 1 + 3 4 हो गया। ठीक है, अब फिर से मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं, 4 2 1 6 5 7 3 2 5। ठीक, अब A13 में देखिए, A13 की पोजीशन में क्या है, 3 इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, कैंसिल कर दीजिए, जो बच गया 2 1 5 7 लिख दीजिए, 2 1 5 7, मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 7 -1 × 5 से 14 -5 से 9। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। सेम इसी तरीके से आपको पूरे 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने आना चाहिए। उसका रीजन ये है कि आपको एग्जाम में अगर बोल देगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट बाय द मेथड ऑफ लैप्लेसे मेथड, ठीक है, और उसमें आपको पर्टिकुलर कोफैक्टर्स बता देगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये कोफैक्टर A11 A12 A13 बोल दे, आपको बोल देगा A31 A32 और A33 से निकालिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको कोफैक्टर्स निकालने आना चाहिए। ठीक, चलिए ये 3 मैंने बता दिया फर्स्ट, अब मैं सेकंड फिर से बता देता हूं तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, A21 यहां लिख देता हूं मैं, कोफैक्टर ऑफ A21 C21। ठीक है, ये माइनस साइन आ जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा, 2 + 1 3। क्वेश्चन को मैं फिर से नोट कर देता हूं, 4 2 1 6 5 7 3 2 5। ठीक है, अब ये A21 देख लीजिए, A21 किससे बिलोंग कर रहा है, ये 2 से बिलोंग कर रहा है, दैट मींस 2 इज बिलोंग्स टू सेकंड रो, कैंसिल कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दीजिए, जो बच गया उसको नोट कर दीजिए, 6 3 7 5। ठीक, फिर ये माइनस साइन लगा, पहले से है आपके पास 6 × 5, दिस इज द मेन डायगोनल, इंटू 7 × 3। मेन डायगोनल मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। देखिए जैसे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का मेन डायगोनल क्या होता है, इसको आपको मेन डायगोनल मानते हैं आप लोग हमेशा, ये माना जाता है मेन डायगोनल, सेम उसी तरीके से। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन आ जाएगा, 6 5 30 -21 से -9। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ A22 C22। ठीक, ये प्लस साइन हो जाएगा, क्वेश्चन को फिर से नोट कर देता हूं, 4 2 1 6 5 7 3 2 5। ठीक है, A22 किससे बिलोंग करता है, देख लीजिए, A22 ये 5 से बिलोंग करता है, तो 5 किससे बिलोंग कर रहा है, सेकेंड रो से और सेकेंड कॉलम से, जो बच गया उसको नोट कर दीजिए, 4 1 3 5 सॉल्व कर दीजिए, मेन डायगोनल 4 × 5 -1 × 3 20 -3 इज इक्वल टू 17। ठीक है, सेम एज इट इज, कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू C23, माइनस साइन लगा दिया। ठीक, फिर से क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूं, देखिए क्वेश्चन नोट नहीं करता हम लोग सीखते हैं। A23 इज बिलोंग्स टू, सेम एज इट इज इन द पोजीशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, 2 इज बिलोंग्स टू सेकंड रो, ये कैंसिल हो गया, और थर्ड कॉलम कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, 4 6 1 7। नोट कर दीजिए, 4 6 1 7। ठीक है, और सॉल्व कर दीजिए, 4 × 7 -1 × 6 -28 -6, तो ये आ गया -22। ठीक है, तो आपको एक्चुअली इस मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स निकालने आना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से कोफैक्टर्स आप लोग निकालना सीख गए होंगे। ठीक, चलिए आगे, अब मैं उस क्वेश्चन की ओर जाता हूं जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूं।
डिटर्मिनेंट 4 2 1 4 2 1 6 5 7 और 3 2 5 ठीक. टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट बाय द मेथड, कौन सा, लैप्लेसियन मेथड. ठीक. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी आपने क्या सीखा है, पूरे 9 कोफैक्टर्स आपने निकालने सीखा है. ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू R1 से कैलकुलेट करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है R2 से कैलकुलेट करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है R3 से करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है C1 C2 C3. ठीक है, दैट मीन्स या तो आप R1 से कैलकुलेट करें, दैट मीन्स ये फर्स्ट जो 4 6 और 3 एलिमेंट्स है उसका आपको क्या निकालना होगा, कोफैक्टर निकाल के आपको बनाना होगा. ठीक. अगर आप R2 से कैलकुलेट, अब हमेशा याद रखेंगे आप कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तरीके से आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड. ठीक है, मैं 2 बता रहा हूं. चलिए हम लोग एक बार देखते हैं कि फर्स्ट रो से किस तरीके से निकालते हैं. ठीक, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा फर्स्ट कॉलम से किस तरीके से निकालते हैं. आप कोशिश करके देखिएगा. अगर आपको डाउट आता है, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे. क्लियर. चलिए अगर हम लोग फर्स्ट रो से निकालते हैं, तो फर्स्ट रो से अभी मैंने सिखाया. फर्स्ट रो के लिए क्या है, सबसे पहले 4, ये 4 लिख लिए, ये ब्रैकेट लगा दीजिए. अब आपको क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है तो यहां आप रफ बना लीजिए. 4 2 1 6 5 7 3 2 5. ठीक है, 4 इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो, कैंसिल कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दीजिए. ठीक है, बच गया मेन डायगोनल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, यहां इंटू कर दीजिए, 5 इंटू 5. ठीक, यह आपको उससे भी तकलीफ होती है तो पहले इस तरीके से लिख लीजिए, 4 लिखा हुआ है. ठीक है, ये इंटू का साइन हो गया, ये मॉड का साइन बना लीजिए, जो है वो वैल्यू लिख दीजिए, 5 7 2 5. ठीक, उसके बाद माइनस साइन आ जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में R1 में क्या हो रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 इज बिलोंग्स टू माइनस साइन. ठीक है, उसके बाद फिर यहां देख लीजिए 6 कैंसिल, 6 के लिए कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, फर्स्ट 6 किसमें बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, 2 1 2 5. थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप बनने लगेगा. नेक्स्ट प्लस साइन लगाइए, 3, ये 3 लिख दीजिए, ये मॉड का साइन बना दीजिए, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 2 1 5 7 2 1 5 7. ठीक, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करना भी आप सीख चुके हैं. ये 4 मेन डायगोनल 5 इंटू 5 माइनस साइन 2 इंटू 7. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 6 मेन डायगोनल 2 इंटू 5 माइनस साइन 1 इंटू 2. क्लियर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 5. ठीक है, 2 इंटू 7 मेन डायगोनल और सब डायगोनल 1 इंटू 5. सॉल्व कर दीजिए इसको, 4 5 5 25 माइनस 7 2 14 माइनस 6 10 माइनस 2 प्लस 3 14 माइनस 5. ठीक है, क्लियर है. ये हो गया 4, 14 में माइनस कर दीजिए, 11 आ जाएगा, माइनस 6, ये 8 आ जाएगा, प्लस 3 और ये आ जाएगा 9. सॉल्व कर दीजिए, 44 माइनस 8 6 48 प्लस 27 9 3 27. ठीक है, देखिए कैलकुलेटर हमेशा साथ में रखें आप लोग, विदाउट कैलकुलेटर आपसे क्वेश्चन बनना नहीं है. ठीक है, तो कैलकुलेटर आपके पास हमेशा होना चाहिए साथ में. ये आपका आ गया 44 प्लस 27 माइनस 48, ये 23 आ गया. अब देखिए मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मैंने बताया आपको कि मैं R1 से कैलकुलेट करता हूं और उसके बाद C1 से कैलकुलेट करके दिखाता हूं, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. ठीक है, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना होगा कि आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो. ठीक है, और प्लस और माइनस साइन का आपको क्या हो,
ध्यान रहे आप लोगों को, ठीक है। चलिए मैं अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग C1 से। ये तो R1 से मैंने कैलकुलेट करके बताया आप लोगों को, अब C1 से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो C1 के लिए सबसे पहले क्या है, 4 है, तो ये मैं 4 लिख दिया, ठीक। अब मैं ब्रैकेट लगा देता हूं। अब 4 के लिए दैट मीन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया, ठीक। तो मेन डायगोनल में क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 माइनस साइन, ठीक है। 5 इंटू 5 2 इंटू 7, ठीक। अब यहां पहुंच जाइए, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू है, 821, 821 क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, ठीक। ये माइनस लगा दीजिए, 2 है 2 लिख दीजिए, ये देखिए ये 2 है 2 नोट कर दिया। 2 इज बिलोंग्स टू सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए आप इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए, ये और ये कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया, 6 5 30, 6 इंटू 5, ठीक, माइनस साइन 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, ठीक। अब ये यहां पहुंच जाइए, ये 1 के लिए कौन सा साइन होगा, A31, ठीक है। A31 दैट मींस क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, क्लियर, प्लस साइन, तो ये प्लस हो गया। 1 के लिए आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना है, 1 इज बिलोंग्स टू थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, मेन डायगोनल 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, 4 25 माइनस 14 माइनस 2 30 माइनस 21 प्लस 1 12 माइनस 15, ठीक है। 4 ये फिर से 11 हो गया आपका, ठीक है। 2 ये 9 हो गया, प्लस 1 और ये हो गया माइनस 3, 44 हो जाएगा, माइनस 9 2 18 माइनस 3, ठीक है। 44 माइनस 18 माइनस 3, नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स 23, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ 2 इसलिए बताया क्योंकि आप घर में ट्राई कीजिए, आप जितने भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं किसी से भी आप निकालेंगे तो आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया कि लैपलेस मेथड से अगर आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिफाइन करने के लिए बोला जाता है, निकालने के लिए बोला जाता है, तो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट जो रूल होता है वो होता है सारस, ठीक है। तो सारस में क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं, बहुत ही इजी है, आप बड़े आसानी से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो रूल है वो है सारस रूल। अब एक फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूं, दिस इज द डिटर्मिनेंट A, नाउ द वैल्यू इज देयर 2 4 6 1 9 3 10 4 12, ठीक, 3 by 3 ऑर्डर। ये मैंने अपने मन से क्वेश्चन ले लिया। अब आपको करना क्या है, जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपको करना क्या है, मेथड क्या होगा, सारस रूल और सारस मेथड, ठीक है। आपको जो इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम दिख रहे हैं, 3 कॉलम्स दिख रहे हैं और 3 रो दिख रहे हैं, तो फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम दिस इज C1 और दिस इज C2, इसको एज इट इज नोट करना है। किस तरीके से लिखना है सिर्फ वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन एज इट इज लिखा हुआ है, इसको मैं एज इट इज नोट कर देता हूं, 2 4 6 1 2 4 6 1 9 3 10 4 12, जो क्वेश्चन था उसको मैंने एज इट इज नोट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बताया, फर्स्ट 2 कॉलम को एज इट इज नोट करना है इसके बाजू में, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट दिया है उसके बाजू में फर्स्ट 2 कॉलम को एज इट इज नोट कर देना है। ये हो गया 2 4 6 1 9 3, ठीक है। देखिए फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को मैंने एज इट इज नोट कर दिया। अब आपको एरोज लगाने हैं, ये देखिए 2 9 9 से 12, ठीक है। मतलब एक डायगोनल पूरा होना चाहिए, ठीक। देखिए अगर आप देखें ऐसा डायगोनल कौन सा पूरा हो रहा है, ये एक डायगोनल पूरा हो रहा है,
1 4 6 सेकंड डायगोनल पूरा हो रहा है, 10 4 9 थर्ड डायगोनल पूरा हो रहा है, 3 डायगोनल पूरे हो रहे हैं, तीनों की वैल्यूज नोट करनी है। देखिए ये डायगोनल पूरा नहीं हो रहा है, यहां भी डायगोनल पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके, 3 है, तो 3 डायगोनल पूरे होने चाहिए और डायगोनल में 3 वैल्यूज होनी चाहिए। देखिए अगर ये देखा जाए तो ये डायगोनल अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कितनी वैल्यूज आ रही हैं, सिर्फ 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो ये वाली डायगोनल पूरा नहीं हो रहा है। इसमें भी आप देखेंगे तो 2 वैल्यूज आ रही हैं 4 और 3, तो ये भी डायगोनल पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो मेन डायगोनल जो पूरा होगा उसको आपको लेना है। देखिए मैंने मेन डायगोनल के ऊपर लाइन बना दिया है, उसको आप नोट कर लीजिए, 2 इंटू 9 2 इंटू 9 इंटू 12 प्लस साइन कर दीजिए, फर्स्ट डायगोनल हो गया। सेकंड डायगोनल में आपने क्या किया, ये लाइन डॉटेड लाइन है आपके पास, 1 4 6 1 इंटू 4 इंटू 6 प्लस साइन लगा दीजिए। थर्ड डायगोनल क्या है आपके पास, 10 4 3, ठीक, यहां कर दीजिए 10 इंटू 4 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 2 18 इंटू 12 260 प्लस 24 प्लस 120, सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, प्लस 24 प्लस 120, ये आपका आ गया 360, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको फिर से नोट करना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर से हम लोग नोट करते हैं, 2 4 6 1 9 3 10 4 12, ठीक। मैंने क्या बताया, सेम फर्स्ट 2 कॉलम को उठा के जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसके जस्ट साइड में आपको नोट कर देना है। मैं ये नोट कर दे रहा हूं, फर्स्ट 2 कॉलम 2 4 6 1 9 3। अब आपने मेन डायगोनल को लिया है, एरो बनाया है, ठीक है। अब नीचे से बनाएंगे इसको, क्या क्या आपने ऊपर से बनाया है, इसको नीचे से बनाता हूं, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैं बनाता हूं 6 9 10, एक कंप्लीट हुआ, सेकेंड 3 4 2, ठीक, 12 4 1, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हमारा क्या हो गया, 6 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 10 प्लस साइन लगा देंगे, 3 इंटू 4 इंटू 2 3 इंटू 4 इंटू 2 प्लस साइन, 12 इंटू 4 इंटू 1 12 इंटू 4 इंटू 1, ठीक। चलिए 540 24 48, सम कर लीजिए इसको, 540 प्लस 24 प्लस 48, ये आपका आ गया 612, ठीक है। मैंने वैल्यूज तो ठीक लिखी ना, 2 4 6 1 9 3 10 4 12 2 4 6 1 9 3, ठीक। ये पार्ट आ गया आपका और ये पार्ट आ गया। आपको रिजल्ट कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, जो फर्स्ट पार्ट आपने निकाला है 360 माइनस साइन 612, ठीक है। फर्स्ट रिजल्ट आपने 360 निकाला है, ठीक है। सेकेंड रिजल्ट आपने कितना निकाला है, 612, ठीक। बस इसको आपको क्या करना है, माइनस कर देना, 360 माइनस 360, ये आपका रिजल्ट आ गया -252। अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन को लैप्लेसे मेथड से सॉल्व करेंगे, तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा -252, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को दोनों मेथड से कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप लोग मेरे ख्याल से इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आपके पास टोटल 9 प्रॉपर्टीज है, जिसमें मैं आज आप लोगों को स्टार्टिंग के 5 प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब मैं अगर प्रॉपर्टीज थियोरेटिकल ओरल बताऊं तो आपको कंफ्यूजन होगा, चलिए एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल नंबर 1, दिस इज द एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। हम लोग अभी डिटर्मिनेंट के लिए देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक डिटर्मिनेंट हमने अपने मन से ले लिया, ठीक है। अब एक जो पहला प्रॉपर्टीज है वो क्या है, ठीक है। अगर ये मान के चलिए हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर, 3 रो दिए हैं
R1, R2, R3 and how many number of columns? C1, C2, C3. ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी कॉलम या किसी भी रो में अगर जीरो आ जाए, उसकी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट के नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रो की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए? अगर जीरो हो जाए। ठीक है, किसी भी एक में। तो अब हम लोग क्या मानकर चलते हैं? सिर्फ पहला का एजम्पशन लेता हूं। मैंने अभी क्या बोला? ये अपने पास टोटल 6 ऑप्शन है, 6 में से कहीं भी जीरो हो सकता है। ठीक है, R1 अगर जीरो हो जाए, अगर फर्स्ट हम लोग लेते हैं R1 जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? 0 0 0 2 5 8 3 6 9। अगर ये इस तरीके से हो जाए, ठीक है, अगर मैंने R1 को चूज कर लिया कि रो 1 की जो वैल्यू है गिवन दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो, द वैल्यू ऑफ R1, ठीक है, इसका मतलब है कि R1 में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। ये तीनों की जगह क्या हो जाए? जीरो हो जाए। नाउ द रिजल्ट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैं अगर एक्सप्लेन करके बताऊं, ठीक है, सॉल्व करके दिखाता हूं विथ एग्जांपल। जैसे एग्जांपल तो हमने चूज किया था ये, मगर ये तो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल चूज किया, मगर मेन प्रॉपर्टी क्या है? ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में अगर उस एलिमेंट्स की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग इसको और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अभी मैंने R1 को लिया है, तो अभी मैं C1 को ले लेता हूं। C1 ये 0 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद 4 5 6 7 8 9, तो ये इसकी वैल्यू आप आंख बंद करके क्या लिख सकते हो? जीरो लिख सकते हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक, अब ये सही है या गलत है, इसके लिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चलिए इसको मैं सॉल्व करके देखता हूं। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन यहां आ गया, मैं नोट कर देता हूं। 0 0 0 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दो मेथड्स हैं हमारे पास, एक लैप्लेसे है और एक सारस। तो पहले हम लोग लैप्लेसे मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, और उसमें मैं R1 लेता हूं, क्योंकि हमने यहां जीरो कहां लिया है? C1 में चूज किया है। ठीक है, कि आपका फर्स्ट कॉलम में क्या हो जा रहा है? पूरे जितने एलिमेंट्स है फर्स्ट कॉलम के वो जीरो हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग R1 से रिजल्ट निकाल के देखते हैं लैप्लेसे मेथड से। मेरे ख्याल से सबको याद होगा, अभी हमने सॉल्व किया है। ये फर्स्ट जीरो, इसके लिए निकालेंगे रिजल्ट, कैंसिल कर दीजिए। ठीक, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दिए, तो आपका क्या हो गया? 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8। ठीक, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ये 4 माइनस साइन आ जाएगा, ये 4 के लिए वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो 0 इंटू 9 माइनस 0 इंटू 8। ठीक, फिर 7 के लिए वैल्यू निकालेंगे, प्लस साइन, और ये 7 आ जाएगा 7 के लिए। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू 6 0 इंटू 6 माइनस 0 इंटू 5। ठीक, ये देखिए, ये अगर इसको वैल्यू कैलकुलेट करने की मतलब ही नहीं, क्योंकि किसी भी वैल्यू से अगर जीरो में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जीरो हो गया। ठीक, ये जीरो मान लिए, फिर -4, अब ये देखिए 9 इंटू 0 0 हो गया, -0 हो गया। ठीक, उसके बाद प्लस साइन, ये देखिए ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा? 0 -4 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0, दैट मीन्स ओवरऑल रिजल्ट इज 0। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है उसका मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे आप क्वेश्चन में एक आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आप किस तरीके से बना सकते हो? एक लाइन लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू ही पढ़ते हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, दैट मींस दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि इस क्वेश्चन को पहले मैं सारस रूल से भी बता दूं आप लोगों को, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सारस रूल से कर लेंगे। ठीक है, दिस इज एग्जांपल 2
सेकंड जो प्रॉपर्टी होगा एग्जांपल के थ्रू हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसमें भी एक एग्जांपल डिटरमिनेंट का लेता हूं मैं, इसी क्वेश्चन को लेता हूं 1 4 7 3 5 6 8 1 8 3 2, ठीक। अब इसमें आपको नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक नया थ्योरी जो है, नंबर ऑफ कॉलम चेंज इन नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ रो चेंज इन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर जितने भी कॉलम हैं उसको रो में, और जितने भी रो हैं उसको अगर कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक। दैट मीन्स बोथ दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आर सेम। जैसे इसमें देखिए 1 4 7 है, इसको मैं 1 4 7 कर दे रहा हूं। देखिए फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम 3 5 6 8 3 2। दैट मीन्स देखिए अगर आपको रो में देखना, देखिए फर्स्ट रो में क्या है 1 3 8, और किस में आ गया 1 3 8 कॉलम में आ गया। दैट मीन्स जितने भी कॉलम है उसको रो में, और रो को किस में चेंज कर दिया जाए, कॉलम में, तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक। अब एक्सप्लेन करके देख लेते हैं, इसकी वैल्यू डिफाइन करके देख लेते हैं, इसकी वैल्यू भी डिफाइन करके देख लेते हैं, ठीक। चलिए इसी मेथड से करते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, वीडियो भी थोड़ा छोटा रहे और आप भी फास्ट देख सकें, ठीक। और फर्स्ट रो से कैलकुलेट करते हैं, ये 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2 मेरे ख्याल से, ठीक है, 6 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर -3 के लिए कैलकुलेट करते हैं, 3 के लिए करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 2 मेन डायगोनल -3 इंटू 7, ठीक है। फिर 8 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 8 के लिए ये कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 6 -7 इंटू 5, ठीक। वैल्यू फट से कैलकुलेट करते हैं, 1 5 2 10 18 -3 8 7 3 21 प्लस 8 24 -35, ठीक है। कैलकुलेटर से फटाफट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1 इंटू -8 आ जाएगा, -3 8 -21 -13 हो जाएगा, प्लस 8 24 -35 -11, ठीक है। ये हो जाएगा -8 प्लस 39 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -88, ठीक। ये रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, 88 प्लस 8 -39, नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स -57, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया। अब इसको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू रूल्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -57 आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 1 के लिए चूज करते हैं, 1 के लिए चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस साइन, 3 इंटू 6, फिर 4 के लिए -4 लिख दिया, ठीक। 4 के लिए कैंसिल कर दिया, 3 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 6, ठीक। फिर प्लस 7 के लिए क्या कर लीजिए, 3 इंटू 3 मेन डायगोनल वैल्यू, -8 इंटू 5, ये सॉल्व कर दीजिए, 1 10 -18 -4 3 2 6 48 प्लस 7 9 -40, ठीक। ये आ जाएगा 1 इंटू -8 -4, ये हो जाएगा -42 प्लस 7, और ये हो जाएगा -31, 9 -40 31, ठीक। ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा प्लस 42 इंटू 4 कर देते हैं, 42 इंटू 4
और ये वैल्यू आ जाएगी 168, ठीक है, प्लस में ये माइनस में आ जाएगी 31 इंटू 7, ये आ जाएगा 217, ठीक है, प्लस 8 माइनस 168 और रिजल्ट आ गया -57, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से देखिए मैं साथ में एग्जाम्पल भी देते जा रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। अब मान के चलिए थर्ड एक डिटर्मिनेंट्स मैं चूज करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ताकि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, 4 5 6 1 2 3 7 8 9। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, आ रही बात समझ में, एकदम क्लियर। देखिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, मैंने क्या किया, ये जो C1 था और ये C2 था, इस केस में मैंने इसको क्या बना दिया, C1 को मैंने क्या बना दिया, C2 बना दिया, और C2 को मैंने क्या बना दिया, C1 बना दिया, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ कॉलम के लिए नहीं है, मैं क्या बता रहा हूं, किसी भी मैट्रिक्स के दो पर्टिकुलर कॉलम को या फिर रो को क्या करें, इंटरचेंज कर दें, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या हो जाता है, सिर्फ नेगेटिव हो जाता है, दैट्स ऑल। अगर मान के चलिए अगर इसका क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं सॉल्व करूंगा, इसका अगर रिजल्ट आता है 10, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -10। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करके देखते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करता हूं, फर्स्ट पार्ट को ही, ठीक है। ये फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं, आपका प्रूफ भी होता जा रहा है थ्योरी। फर्स्ट 1 कैंसिल कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 5 इंटू 9 -6 इंटू 8, फिर -4, ठीक, ये कैंसिल कर दीजिए, 2 इंटू 9 -3 इंटू 8, उसके बाद वैल्यू आपको निकालनी है +7 के लिए, 7 का कैलकुलेट कर लीजिए, तो 2 इंटू 6 -3 इंटू 5। मेरे ख्याल से अब डायगोनल और वैल्यू काटना, और मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा 9 4 45 48 -4 18 -24 +7 6 12 -15। चलिए कैलकुलेटर उठा लें, ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -3 -4, ये हो जाएगा -6 +7, ये हो जाएगा -3 -3 +24 -21, ठीक, ये हो गया आपका 21 -3 21 +3 24, तो ये वैल्यू आ रही है 0, ठीक। ऐसा क्या काम कर दिया मैंने, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। चलिए अब ये सेकंड की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 4 2 इंटू 9 -8 इंटू 3, फिर माइनस साइन 1 के लिए कैलकुलेट कर लीजिए, 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे 5 इंटू 9 -6 इंटू 8 6 इंटू 8, फिर 7 के लिए कैलकुलेट कर लीजिए 7, और 7 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू 3
5 into 3 minus 6 into 2, 4, 18 minus 24 minus 1, ये क्या है 5 into 9 है ना, 5 into 9 45 minus 48 plus 7, तो ये हो गया 15 minus 12, ये आपका आ गया 4 minus 6 minus 1, ये आ गया आपका -3 प्लस 7, ये आ गया 3, ये आ जाएगा -24 प्लस 3 प्लस 21। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ जा रहा है 0। ठीक है, तो ये मैंने अब क्वेश्चन जब चूज किया, ये इस तरीके का क्वेश्चन था जिसमें आपका क्या हो गया कि रिजल्ट 0 आ जा रहा है। तो इसलिए चलिए एक बुक का क्वेश्चन हम लोग चूज कर लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और फटाफट चूज करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि 0 वाली वैल्यू जो हो रही है, क्वेश्चन आ रहा है 4 6 9, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, 4 6 9 4 6 9, सेकेंड कॉलम 1 3 2 1 3 2, और थर्ड है 5 6 7 5 6 7। ठीक है, अब हम लोग चेंज कौन सा करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चेंज करें। ठीक है, जो इसमें किए हैं ये फर्स्ट वाले को चेंज करते हैं, ये माइनस साइन लिख देता हूं मैं। ठीक, 1 3 2 4 6 9 5 6 7। ठीक, ये बुक का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने ऐसा चूज कर लिया, सेम थ्योरी, मगर क्या 0 के सामने प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए आपको उसमें कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग बुक का क्वेश्चन चूज कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, हमारा दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट कॉलम जो था उसको मैंने क्या किया, सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और यहां जो सेकंड कॉलम था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 4 के लिए वैल्यू डिफाइन करते हैं, 4 के लिए 3 into 7 3 into 7 minus 9 into 6, सॉरी फर्स्टली 3 into 7 2 into 6। देखिए फास्ट बनाने में ये गड़बड़ी भी होती है कि गड़बड़ हो सकता है। फर्स्ट रो 6 into 7, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 6 into 7 minus 6 into 9, फिर प्लस 5 के लिए रिजल्ट निकाल दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 into 2 minus 9 into 3, 4 21 minus 12 minus 1 42 54 plus 5 12 minus 27। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 ये हो जाएगा 9 -1 54 minus 42 12 minus 12 plus 5 12 minus 27, तो ये आपका आ गया -15। चलिए सॉल्व कर दें। 36 plus 12 minus 75। ठीक है, ये हो गया 36 plus 12 minus 75, ये आपका आ गया -27। अगर इसका रिजल्ट आपका क्या है -27 है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट आना चाहिए 27। ठीक है, मैंने बताया था क्या होता है, सिर्फ वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या चेंज होती है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। अगर ये यहां माइनस साइन में आ रहा है इसका रिजल्ट, दैट मींस ये ऑलरेडी माइनस में होना चाहिए, तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए फास्ट करते हैं। 1 के लिए रिजल्ट निकालते हैं। देखिए 1 के लिए रिजल्ट निकालेंगे तो 6 into 7 6 into 7 minus 9 into 6, क्लियर। फिर माइनस साइन 4 के लिए कैलकुलेट करते हैं। 4 के लिए कैलकुलेट करेंगे
तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 2 6 इंटू 2। उसके बाद 5 के लिए कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट 3 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 6। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। 1 42 54 4 21 माइनस 12 प्लस 5। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। 42 माइनस 54 42 माइनस 54 ये हो गया माइनस 12। ठीक, माइनस 4 ये हो जाएगा 21 माइनस 12 9 प्लस 5 27 माइनस 12, ये आपका आ गया 15। ठीक, माइनस 12 माइनस 36 प्लस 75। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 75 माइनस 36 माइनस 12, नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स 27। ये देखिए प्लस साइन में आ गया। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड। ठीक है, अब उसके बाद फटाफट आगे चलते हैं। थर्ड के बाद एक नेक्स्ट जो है वो है फोर्थ। वो इससे भी ज्यादा इजी है, आप लोग देखते जाएं, फटाफट समझ में आने लगा होगा मेरे ख्याल से। और अपने को बहुत ज्यादा सम के क्वेश्चंस भी नहीं करने होंगे, क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उसके लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं, तो सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल 4 से प्रॉपर्टीज नंबर 4। ठीक है, उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बताता हूं। ठीक है, अगर मान के चलिए दिस इज द गिवन a simple 4 6 2 1 5 4 3 2 8। अगेन दिस इज अ डिटर्मिनेंट, ये एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब इसमें मैंने एक एग्जांपल चूज किया। ठीक है, अब इसका मैं जो हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, अब मान के चलिए जो ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, और सेकंड कॉलम है, ये दोनों सेम हो जाए, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, दैट मीन्स C1 इज इक्वल टू C2 हो जाए, 4 6 2 हो जाए, अगेन 4 6 2 3 2 8। अगर ये इस तरीके से हो जाए, ठीक है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? इसका थ्योरी क्या हो जाएगा, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो कॉलम या कोई दो पर्टिकुलर रो की वैल्यू अगर सेम होती है, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी डिटर्मिनेंट की, ठीक है, दो पर्टिकुलर रो या दो पर्टिकुलर कॉलम की जो वैल्यू है अगर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। क्लियर? अगर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मान के चलिए इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 4 1 3 और 2 4 8। ठीक, अब इसमें देखिए फर्स्ट रो और सेकंड रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो की वैल्यू क्या है, इक्वल है, R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, दैट मीन्स अगेन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट बी 0। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक, इसको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूं, चाहे इसको सॉल्व करें चाहे इसको सॉल्व करें। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, दो कॉलम को सेम कर लिया, उसमें दो रो को सेम, पर्टिकुलर कोई भी दो रो, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे इसमें मैंने R1 और R2 किया तो आप R1 और R3 भी कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है कि R1 और R3 सेम है किसी पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में, आप उसका डायरेक्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ। चलिए इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। दिस इज द फर्स्ट, 4 के लिए डिफाइन करते हैं, 4 के लिए डिफाइन करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ गया 6 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 2
फिर किसके लिए, 4 के लिए निकालना, माइनस साइन लगा दीजिए, 4 लिख दीजिए। 4 के लिए दैट मीन्स ये फर्स्ट और ये सेकंड ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 6 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 2। क्लियर। फिर 3 के लिए कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस 3 के लिए कैलकुलेट होगा 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2। ठीक, अब ये देख लीजिए 4 48 माइनस 4 48 माइनस 4 प्लस 3 12 माइनस 12। ये देखिए 4 इंटू 44, ये माइनस साइन 4 इंटू 44 दोनों सेम हो गया, प्लस 3 और ये ऑलरेडी 0 हो गया। देखिए नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स 0। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ प्रॉपर्टी। और उसके बाद आज के जो वीडियो का लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे और वो है फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, और फिफ्थ प्रॉपर्टी का भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। सपोज दैट द गिवन डिटर्मिनेंट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर ये है कोई भी एक आपके पास डिटर्मिनेंट है, अगर उसके पर्टिकुलर किसी भी एक रो में या पर्टिकुलर किसी भी एक कॉलम में आपको करना क्या है, किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, किसी भी वैल्यू से किया जा सकता है, मगर मैं कांस्टेंट इसलिए बोल रहा हूं कि ऑल आर द एलिमेंट्स इज गिवन इन फॉर्म ऑफ वैल्यू और डिजिट। ठीक है, तो इसलिए अपने को क्या करना होगा कि इसमें मैं कांस्टेंट वैल्यू वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, नाउ अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल है, अगर हम लोग ले लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू एक एज्यूम कर लेता हूं k। ठीक है, अगर मैं इसमें फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर देता हूं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1 इंटू के से k, 2k, 3k एंड बाकी वैल्यू को एज इट इज नोट कर देता हूं 7 8 9। What is the result of this matrix? Matrix for determinants k and the same value 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is the fifth property. मान के चलिए किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी कॉलम या किसी भी रो में किसी एक संख्या से अगर गुना कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सारणिक का मान उस संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। दैट मीन्स होल द डिटर्मिनेंट इज मल्टीपल बाय अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट कॉलम लिया हूं। ठीक है, अगर मान के चलिए अगर ये इस तरीके से होता 1 2 3, ठीक है, मैं सेकंड कॉलम छोड़ देता 4 5 6, अगर यहां 7k 8k 9k कर लेता, नाउ अगेन द रिजल्ट इज बिकम्स दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये मैं आपको छोड़े जाता हूं आज के वीडियो में यही कि ये आप लोग घर में सॉल्व करके देखेंगे कि क्या सेम ये रिजल्ट आता है कि नहीं। जिस तरीके से मैंने जितने भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी आपको बताई मैंने। ठीक है, और हर वीडियो में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पे डाउट हो, ठीक है, तो वो आप मुझे कमेंट जरूर करें। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लाइक बटन भी जरूर दबाएं। अगर वाकई आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो में आपके लिए कंटिन्यू लाता रहूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।